हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पर आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक नए टॉपिक प्रधानमंत्री, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका पढ़ेंगे और उससे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14, जहां पर प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एक बात इसमें कही गई कि मतलब कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 75 के आर्टिकल में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यहाँ एक प्रश्न नियुक्ति आ गई, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, चयनित नहीं होता है। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। एक और बात है कि जितनी मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री को लेकर के लोकसभा के कुल सदस्यों कितना 15% से अधिक नहीं हो सकता। ऐसा 91st अमेंडमेंट 2003 में किया गया। मतलब कि कोई भी, मान लीजिए आपके पास 543 है ना, 543 ये सदस्य हैं। कुल लोकसभा कुल सदस्य कितने हैं? 543। तो इसके 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 75 प्रधानमंत्री और सभी मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद हैं, ये क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य ये है कि सामान्यतः जो टेन्योर होता है, जो टाइम होता है कि लोकसभा का निर्वाचन के बाद शपथ से लेकर के 5 वर्ष तक तो कार्यकाल होता है सामान्य कोई भी। लेकिन इसके पहले भी अगर राष्ट्रपति को लगता है या प्रधानमंत्री संसद में विश्वास मत नहीं पा सकते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और राष्ट्रपति उनसे इस्तीफा लेते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, तो जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, संपूर्ण मंत्रिमंडल क्या होता है? वो विघटित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 75(3) प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात है। 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टार लगाइए इस पे। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति है प्रधानमंत्री, लेकिन जब सामूहिक मंत्रिपरिषद आएगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है प्रश्न में आपको लोकसभा न मिले तो फिर अगर संसद मिलता है ऐसी परिस्थिति में तो वो भी सही माना जाएगा, वो भी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति, लेकिन क्या कर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय होती है। नेक्स्ट 75(4) में है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ देनी पड़ती है। मतलब आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में जब भी कभी भी प्रधानमंत्री चुनाव होने के बाद लोकसभा का जो प्रधानमंत्री होता है अपने मंत्रियों सहित कौन शपथ दिलाता है? इसे राष्ट्रपति कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही पद धारण करते हैं। नेक्स्ट 75(5) में लिखा है कि मंत्री पर सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं, तो उससे पद छोड़। मतलब ये हुआ इसका, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आज आपको एक सामान्य व्यक्ति को भी वो न लोकसभा का सदस्य है, न लोकसभा का और न ही राज्यसभा का, मतलब वो सांसद है ही नहीं, फिर भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। प्रश्न बनता है, जी हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, किंतु शर्त लिखा गया संविधान में आर्टिकल 75 के सब क्लास 5 में कि उसे 6 महीने के अंदर, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो राज्यसभा से, उसे चुनाव जीत के आना होगा। और ऐसी परिस्थिति अगर है, चुनाव जीत कर आना पड़ेगा, अगर नहीं करता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना होगा। नेक्स्ट है 78 है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टार, कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री ड्यूटी है कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। कब?
यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। मान लीजिए आपका कोई भी निर्णय है, कोई भी आपका विधायिकी से प्रशासनिक कोई ऐसा डिसीजन आप ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को यह जानने का अधिकार है और आपका एक कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सूचना दें। हाँ, ऐसे नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसी मांग करता है तो उन्हें देना अनिवार्य होगा। आइए देखते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रधानमंत्री से है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ठीक, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह भी दे सकता है अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तब। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई मंत्री कार्य नहीं कर सकते। थर्ड है कि प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्जातीय परिषद, राष्ट्रीय, इन सब का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्या होता है? वो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 25, वही होती है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु। अधिकतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया गया है ना। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? प्रधानमंत्री सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। और एक कार्यकाल में सबसे कम प्रधान कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। पहले राउंड में 13 दिन थे, दूसरी बार 13 महीने और दिन पूरा उन्होंने 5 साल पूरा किया। ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए प्रधानमंत्री तो चौधरी चरण सिंह लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। नेक्स्ट है विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह जो थे ये क्या किए? विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। सबसे कम उम्र में अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। बहुत महत्वपूर्ण, यही पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 आपातकाल के बाद, तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक उम्र में ये प्रधानमंत्री बने। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? राजीव गांधी। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न है किससे संबंधित। केंद्रीय मंत्री किसे? केंद्रीय मंत्री 3 प्रकार की मंत्री होती है, मंत्रिमंडल होता है। एक तो केंद्रीय मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं ये महत्वपूर्ण केंद्र के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इसको संभालने के लिए मंत्री। और कैबिनेट मंत्री को सलाह देने काम कौन करता है? राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, और एक उप मंत्री होते हैं जो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक, संसदीय सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता रहा है। ऐसे एग्जाम्पल हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार पटेल, इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के समय लालकृष्ण आडवाणी। इन्हें उप प्रधानमंत्री का पद भी, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, दूसरे मोरारजी देसाई और तीसरे लालकृष्ण आडवाणी, ये जो है उप प्रधानमंत्री का कार्य भी करते रहे। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है कि जो प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनमें कौन है, कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके अपने पद पर रहते मृत्यु हुई है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो एक तो थे पहले वाले पंडित नेहरू जो हैं इनकी मृत्यु हो गई 27 मई 1964 को। ये अपने पद पे कार्यरत रहते इनकी मृत्यु हुई। सेकंड इनके बाद होती है जो इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु भी हो जाती है 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, ये भी खत्म। नेक्स्ट हैं जो पद पर इंदिरा जी, सभी जानते हैं इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु भी कब? 1984 में। 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है। हाँ, एक और प्रश्न है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई तो और विवादित भी रही है, वो कौन रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रधानमंत्री से बनते रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जो होता है आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, अपवाद भी इसके हैं। वो दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, बस बहुमत उसे प्राप्त होना चाहिए।
और उप प्रधानमंत्री का जो पद बनाया गया है, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों, मोरारजी देसाई रहे हों, लालकृष्ण आडवाणी रहे हों, ये क्या संविधान के प्रावधानों से हटकर, ऐसा कोई संविधान में इसका जिक्र नहीं है। नेक्स्ट, अगर प्रधानमंत्री जो है किसके प्रति जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है उसकी। न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने की कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और एक और प्रश्न है इनमें से कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। इन प्रश्नों को पढ़ें, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलकर हम इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।